आप सभी इस स्थान पर खुदावंद के द्वारा लाए गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आपको यहाँ पर किसने बुलाया है तो आपका क्या जवाब होगा? कोई कहेगा मेरी मासी ने बुलाया है, कोई कहेगा मेरे मामे ने बुलाया है, रिश्तेदार ने काफ़ी। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ आज आपको खुदावंद यीशु ने यहाँ बुलाया है, क्योंकि वो आज आपकी ज़िंदगी को बदलना चाहता है। आज हमने जो कलाम खुदा के पाक रूह के द्वारा सुनना है वो ये है, परमेश्वर के साथ चलना। परमेश्वर के साथ चलना हम कह सकते हैं उसके पीछे चलना, उसके वचनों पर चलना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप उसके वचनों पर चल रहे हैं, कि आप उसकी राहों पर चल रहे हैं, और मैं महसूस कर पा रहा हूँ यहाँ बहुत कम लोग हैं जो खुदा के साथ चलते हैं। बाकी कोई 10% खुदा के साथ चलता है, कोई 20% खुदा के साथ चलता है और कोई चलता ही नहीं। आप किन में से हैं जो 100% खुदा के साथ चलते हैं? खुदा को वो लोग चाहिए जो 100% उसके साथ चले। यहोशू जब बूढ़ा हो गया, जब उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसने अपना जो लास्ट मैसेज दिया वो ये था कि तुम फैसला करो कि तुमने किसकी सेवा करनी है। क्या आज आपने फैसला किया है आपने किसकी सेवा करनी है? हमें लगता है कि जैसे वर्शिप में बताया जा रहा है कि ज़िंदगी बहुत लंबी है। क्या आपको श्योरिटी है कि क्या आप कल का दिन देख सकेंगे? क्या आप श्योर हैं? ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। यहोशू ने ये मैसेज दिया कि अगर खुदा की जिंदा पाक यहोवा खुदावंद की सेवा करनी तुम्हें अच्छी ना लगे तो फैसला कर लो, चुन लो। आइए खुदा के कलाम में चलते हैं। यहोशू की किताब 24 चैप्टर 14 वर्स। खुदा के कलाम में लिखा है, इसीलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। कैसे? सच्चाई से, खराई से। बहुत लोग उसकी सेवा करते हैं, उनको कोई मतलब है जी मुझे शिफा मिल जाए, मुझे चंगाई मिल जाए। दोस्तों, चंगाई तक लिमिटेड ना रहें। सिर्फ चंगे हों तक तुसी लिमिटेड ना रहो। चंगियाई एक बहाना सीगा कि तुसी मसीह दे विच खुदावंद दे द्वारा ले आए जाओ। अब चंगाई से आगे बढ़िए, अब डिलीवरेंस से आगे बढ़िए। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ जब आप उसके साथ चलना शुरू कर देंगे, चंगाई आपको मिल जाएगी, शिफा आपको मिल जाएगी, रिहाई आपको मिल जाएगी। 12 साल से जो रोगन थी, जब उसने यीशु के पीछे चलना शुरू किया तो क्या उसे शिफा नहीं मिली? जब उसने यीशु के पल्ले को छू लिया, उसने क्या किया? यीशु को रोक दिया, उस खालिक को, उस मालिक को रोक दिया। और मेरा यीशु कहने लगे मुझे किसने छुआ? खुदावंद रुक गए। वो हर एक के लिए नहीं रुका, वो चलता था। जब उस 12 साल की रोगन ने उसे छुआ, जब उस औरत ने उसके साथ चलना शुरू किया, उसके पीछे चलना शुरू किया, तो मेरा खुदावंद रुक गया और दुनिया देखकर कहने लगी, वो चलने लगी कि कभी यीशु ने हमसे बात तो नहीं की। यीशु उनसे ही बात करता है जिनके अंदर पैशन होता है, जिनके अंदर पैशन। हम पैशन को क्या कह सकते हैं पंजाबी में? जनून। उस स्त्री के अंदर जनून था कि मैंने यीशु को छूना है। आज आपके अंदर जनून है? आप कितने बजे आज मीटिंग में आए हैं? आपको कितना टाइम दिया गया था? कई तो अब आ रहे हैं जब वचन शुरू होने वाला। ये आपका पैशन है? आपको क्या लगता है आपके इस जनून से क्या खुदा खुश होगा? उस स्त्री की तरह जनून रखिए कि खुदा भी रुक जाए आपके लिए। कि आप खुदा के कदमों को रोकना चाहते हैं तो आपको उसके पीछे चलना पड़ेगा। यहोशू ने कहा उसकी सेवा सच्चाई से और खराई से करो, उसका भय मानकर। कि आपके अंदर उसका भय है? अगर आपके अंदर उसका भय हो तो आप कभी भी गुनाह ना करो। अब भय है क्या? अगर आपको चांस भी मिले गुनाह करने का, आप फिर भी गुनाह ना करें। जे तो यार के यार अज आया पैग लाइए, कोई नहीं देख रहा। अगर आप उसके साथ जाएंगे तो आपके अंदर उसका डर नहीं है। अगर आपका दोस्त कहे कि आया यार चोरी करिए, अगर आप चोरी करेंगे तो आपके अंदर उसका डर नहीं है। अगर आप झूठ बोलेंगे, अगर आपको लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा, ये मत भूलिए खुदा का कलाम
ये कहता है कि उसकी आंखें हमेशा आपको देखती हैं। ये भय है खुदा का। क्या आपके अंदर उसका भय है? क्या आपके अंदर उसका डर है? आप में से कितने लोग हैं जो उसके साथ चलते हैं? यहोशू ने क्या कहा कि उसकी सेवा उसका भय मानकर करो, सच्चाई से करो, खराई से करो। क्या आप सच्चाई से उसकी सेवा कर रहे हैं? मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप में से हर रोज़ कौन दुआ करता है। अगर आप हर रोज़ दुआ नहीं करते तो आप उसकी सेवा भी नहीं करते, आप उसके साथ नहीं चल रहे। अपने मन में सोचिए, क्या मैं हर रोज़ प्रार्थना करता हूँ? बहुत कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो खुदा जो बादशाह है, जो कादिर मुतलक है, क्या उसके पास आपके लिए टाइम होगा? कभी नहीं। उसके लिए समय निकालना पड़ेगा आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। क्या आप उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं? यहोशू ने आगे कहा, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुमने किसकी सेवा करनी है। आज डिसीजन ले। यहोशू कह रहा है, आज डिसीजन ले, आपने किसकी सेवा करनी है। जब वर्शिप हो रही थी तो एक बात बहुत अच्छी कही गई, या तो गर्म हो जाइए या तो ठंडे हो जाइए, बीच में ना रहिए। आज आप क्या होना चाहते हैं? अगर आप गर्म होना चाहते हैं तो आप खुदा को खुश करेंगे। क्या आप खुदा को खुश करना चाहते हैं तो आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। हाँ ज़रूर, उसके साथ चलना आसान नहीं है। रास्ते में कठिनाइयाँ आएंगी, मुश्किलें आएंगी, पर आपको चलना पड़ेगा। अपना पैशन उसे बनाए रखिए, जुनून बनाए रखिए अपने अंदर। क्या आपके अंदर जुनून है? आप में से बहुत सूरवीर योद्धे होंगे जो कई महीने बाद चर्च जाते होंगे। क्या ये आपका पैशन है? क्या ये जुनून है आपका खुदा के लिए? बहुतों के घर में बाइबल तो होगी पर कभी पढ़ा नहीं होगा। जब अक्सर ही लोगों की बाइबल नई की नई पढ़ी होती हैं, कभी पढ़ा नहीं होता। अपनी बाइबल को इतना पढ़िए कि उसके पेज रफ कर दीजिए। बाइबल को पढ़िए दोस्तों, ये खुदा के साथ चलना है। आपकी बाइबल पर मिट्टी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, पर उस पे हाइलाइटर से आप हाईलाइट करिए। आपकी बाइबल भरी पड़ी हो, नोट्स बनाइए खुदा के कलाम की, सीखिए। आपके अंदर जुनून होना चाहिए खुदा का कलाम सीखने का। बहुत लोग कहते हैं खुदा का कलाम हम कैसे सीख सकते हैं? आपके हाथों में मोबाइल फ़ोन्स हैं, जाइए यूट्यूब पर अच्छे प्रचारकों को सुनिए। क्या आपके अंदर पैशन है? पैशन ही नहीं है आपके अंदर। अगर आपके अंदर पैशन हो तो करें ना, पैशन लाइए दोस्तों खुदा के लिए। बहुत दुनियादारी में जी लिया, अब उसके लिए जिए जो आपके लिए अपने सिंहासन को छोड़ इस धरती पर आया। अगर वह आपके लिए उस सिंहासन को छोड़ सकता है, क्या आप बुराइयों को नहीं छोड़ सकते? गुनाहों को नहीं छोड़ सकते? आज आपको लगता है कि मेरा दोस्त मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा फ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका दोस्त आपके लिए अपनी जान दे सकता है? नो, मुझे कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला जिसने कहा मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा। पर एक है, उसका नाम क्या है? जिसने जान दी वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे अपना नौकर नहीं पर अपना दोस्त कहूँगा आगे से। वो किसका दोस्त है? जो उसके साथ समय बिताते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, वो टाइम स्पेंड करते हैं, वो घूमने फिरने के लिए जाते हैं, टाइम निकालते हैं। क्या आप अपने खुदा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं? आज आप में से कितनों को दुआ करनी आती है? अगर आप में से बुलाया जाए कि वचन के लिए दुआ करो, कहीं आने तो पता नहीं की कह देना दुआ आज। अगर आपको बुलाया जाए कि दुआ करो कि हम ट्रैवल करने जा रहे हैं, हम सफ़र पर जा रहे हैं, कहीं आने तो कह देना प्रभु इस भोजन से तेरा लहू मिला देने। क्यों? क्योंकि दुआ करना नहीं आता, आपको पता नहीं है। आप दुआ को रटना चाहते हैं, दुआ कभी रटी नहीं जाती। दुआ को आप याद नहीं करते, दुआ आपके दिल में से निकलती है। क्या हर रोज़ आप दुआ दिल से करते हैं? फॉर्मेलिटी पूरी ना करिए। जिस चर्च में कहा जाता है दुआ करनी है, फॉर्मेलिटी को पूरा ना करें दोस्तों। उसके प्यार को समझिए, उसकी मोहब्बत को समझिए।
क्या आप उसकी मोहब्बत को समझ चुके हैं? उसने आपके लिए अपनी जान दी है, उसने आपके लिए अपना लहू बहाया है। दानियल और उसके 3 दोस्तों ने यह फैसला किया कि हमने ये भोजन नहीं खाना। वो भोजन उन्होंने खाने से इसलिए इनकार किया था क्योंकि उस समय जो भोजन था वो पहले देवी देवताओं के सामने रखा जाता था। उन्होंने इनकार कर दिया कि हम ये भोजन नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलने वाले इंसान थे। उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हुए थे अपने जीवन में, फैसले लिए हुए थे कि हम वो काम नहीं करेंगे जो हमारे खुदा को पसंद नहीं है। क्या आपने फैसला किया है कि मैंने खुदा के साथ चलना है? अगर मेरा सिर झुकेगा तो सिर्फ खुदावंद के आगे झुकेगा। क्या आपने फैसला किया है? अगर झुकना है तो जिंदा खुदा के आगे झुकिए दोस्तों। उन्होंने भोजन खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद राजा ने एक बहुत बड़ी मूर्ति तैयार करवाई। उस समय बाइबल की स्टडी करने वाले ये बताते हैं कि दानियल उस समय वहाँ नहीं था, वो किसी काम से बाहर गया था। जो शद्रक, मेशक, अबदनगो और दानियल जो थे वो परमेश्वर के साथ चलने वाले थे, तो परमेश्वर ने उन्हें बहुत ऊंचा किया था, बहुत ऊंची पदवी थी उनकी। तो राजा ने एक सोने की मूर्ति तैयार करवाई। ये ऐलान हो गया कि सबने झुकना है। जब इंस्ट्रूमेंट्स बजे, जब साज बजे, सारी दुनिया झुकी। 3 व्यक्ति नहीं झुके। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिए हुए थे कि अगर हम झुकेंगे तो अपने खुदा के आगे झुकेंगे। वह भी कह सकते थे इतनी बड़ी भीड़ है, कौन हमें देखता है? पर नो, जो पैशन है उसे अपने जीवन में कायम रखिए। जो पैशन है उसे अपने जीवन में बनाए रखिए। उन्होंने कहा नो, अगर हम झुकेंगे तो अपने खुदा के आगे झुकेंगे। क्या आपके अंदर इस तरह का जुनून है अपने खुदा के लिए? उनके अंदर खुदा का भय था कि खुदा हमें देखता है, चाहे कोई इंसान देखे या नहीं देखे, ये मायने नहीं रखता कि कोई इंसान हमें देख रहा है, पर मायने ये रखता है कि जिंदा पाक यहोवा खुदाबंद हमें देख रहा है। जब राजा को पता चला शद्रक, मेशक, अबदनगो नहीं झुके, तो राजा ने कहा उन्हें मेरे सामने हाजिर करो। वो जानते थे कि खुदा का ये हुक्म है कि तुम मुझे छोड़ किसी के आगे ना झुक, तुम मुझे छोड़ किसी की उपासना ना कर। अगर आप बाइबल में देखना चाहते हैं, कूच की किताब 20वां चैप्टर 1 वर्स, फिर यहोवा परमेश्वर ऐ सारियां गल्लां बोलिया कि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हाँ, जिहड़ा तेनों मिस्र देश तो गुलामी दे घर तो कढ लिया हाँ। मेरे सन्मुख तेरे लिए दूजे देवी देवते ना होन। तू अपने लिए उकरी हुई मूरत ना बना, ना किसी चीज़ की मूरत जिहड़ी धरती उपर आकाश विच अते जिहड़ी हेठां धरती उत्ते अते जिहड़ी धरती दे हेठले पानियां विच है, तू ना उन्हां अगे मत्था टेक। वह जानते थे अगर आप खुदा का कलाम पढ़े तो ही आपको पता हो ना, अगर आप खुदा का कलाम पढ़ेंगे तो ही आपको पता होगा कि आपने किस तरह की ज़िंदगी जीनी है। सच्ची ज़िंदगी जीना खुदा का कलाम सिखाता है, परमेश्वर का वचन, बाइबल, सच्ची ज़िंदगी। उन्हें पता था कि ये हमें हुक्म है कि हमने अपने खुदा के आगे झुकना है। उन्होंने परवाह नहीं की किसी भी बात की। आज कहीं आपके अंदर किसी बात को लेकर डर तो नहीं? ये शैतान का एजेंडा है कि वो सरकारों को यूज़ करे ताकि इस तरह के रूल्स निकले कि क्रिश्चियंस स्टॉप किए जाएं प्रार्थना करने से, गिरजाघर इबादत कर गिराए जा रहे हैं। बहुत सारे मुल्कों पर बैन लग चुका है, लेकिन सच्चे विश्वासी कभी भी नहीं डरते। वो पुराने समय में भी ये कहते थे कि हमारा खुदा यहोवा है, हम उसके आगे झुकेंगे और दुनिया की कोई ताकत हमें उसका नाम लेने से रोक नहीं सकती। आज भी ऐसे लोग हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं? उन्होंने कहा हम नहीं झुकेंगे। राजा ने उन्हें बुलाया, उन्होंने कहा, राजा ने कहा मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, एक और मौका, झुको। उन्होंने कहा हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि जिस खुदा के हम उपासक हैं वो हमें बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। उन्हें ईमान था। क्या आज आपको अपने खुदा पर ईमान है कि मेरा खुदा करने की ताकत रखता है?
मेरा खुदा काम करने की ताकत रखता है, मेरा खुदा मुझे बचाने की ताकत रखता है। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे रूल्स आएंगे कि क्रिश्चियंस उसका प्रचार नहीं कर सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते। क्या आप बंद कर देंगे? क्या आप डर जाएंगे? क्या आप उसका नाम लेना बंद कर देंगे? जिस तरह आप स्पिरिचुअल हैं ना, मुझे नहीं लगता कि आप बंद करेंगे। ऐसा ही है, आपने बंद नहीं करना, स्पिरिचुअल बनिए दोस्तों, स्पिरिचुअल आत्मिक बनिए। अगर आप आत्मिक होंगे तो ही आप उसके साथ चलते रहेंगे। तो उन्होंने कहा अगर हमारा खुदा हमें ना भी बचाना चाहे तो भी हम नहीं झुकेंगे। पहले उन्होंने कहा हमें विश्वास है कि हमारा खुदा बचाएगा हमें, अगर उसकी मर्जी ये है कि वो हमें ना बचाना चाहे तो भी हम नहीं झुकेंगे। उनको खुदा के वचन की परवाह थी, अपनी जान की परवाह नहीं थी, वो नहीं झुके। उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया गया और राजा ने कहा जो टेम्परेचर है वो पहले से 7 गुना ज़्यादा कर दो। और जिन्होंने शद्रक मेशक अबदनगो को फेंका था आग में, वो जलकर मर गए, पर खुदा के ये खादिम, उनका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। हालेलुया, ये खुदा की ताकत है। जब राजा देखने लगा कि उन्हें आग में फेंका जा रहा है, बड़ा खुश हो रहा है, कह रहा है मेरी बात नहीं मानी, झुके नहीं, अब भुगते। लेकिन जब वह देखता रहा तो वह अपने लोगों से पूछने लगा तुमने कितने आदमी आग में फेंके हैं? वो कहने लगे सर हमने तो 3 फेंके हैं। तो वो कहने लगा मुझे तो 4 नजर आ रहे हैं, और जो चौथा है वो खुदा की मानित है, वो खुदा की तरह है। जब आप उसके लिए पैशन रखेंगे, खुदा जो आपके साथ है, यकीन करते हैं खुदा आपके साथ है? कितने यकीन करते हैं? कईयां तो यकीन भी नहीं है, बेचारे हाथ नहीं खड़े करन दे। चलो तुहानू नहीं यकीन, जिन्होंने यकीन है उन्होंने के लिए वर्ड है। अगर आप यकीन रखते हैं खुदा आपके साथ है और आप उसके वचन पर चलते रहेंगे, तो खुदा अपने आप को आपके लिए दूसरों पर जाहिर भी कर देगा कि मैं उनके साथ हूँ। हालेलुया। जैसे उन खुदा ने शद्रक मेशक और अबदनगो के लिए किया, उसने अपने आप को शो कर दिया कि मैं अपने बंदों के साथ हूँ। राजा देखकर हैरान हो गया, उन्हें अपना सिर फाड़ लिया होना, ओए होए होए ये क्या हो गया, ये हो क्या गया। वह आग के पास जाता है, अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है हे जिंदा परमेश्वर के लोगों बाहर आ जाओ। जो आपको शर्मिंदा करना चाहते हैं, अगर आप खुदा के साथ चलते रहेंगे तो वो शर्मिंदा होंगे, वो अपने घुटनों पर आएंगे। जिस तरह राजा ने खुदा के खादिमों को शर्मिंदा करना चाहा, वो कहने लगा मैं देखता हूँ कौन परमेश्वर ऐसा है जो तुम्हें मेरे हाथ से बचाता है। उसके अंदर बड़ा घमंड था। जो आज आपका विरोध करते हैं तो तुम चर्च जाने लग पड़े, कुछ नहीं होगा। खुदा आपकी ज़िंदगी में ऐसे काम करेगा, वो शर्मिंदा होंगे और वो कहेंगे मैं भी यीशु पर ईमान लाना चाहता हूँ। हालेलुया। क्या आप उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? ना चलियो बोल तो दो। क्या आप उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं? मैं आपको ये बता दूं, अगर आप उसके साथ चलने के लिए तैयार है तो खुदा आपके आगे आगे चलेगा। जब खुदा आपके आगे आगे चलेगा, दुनिया की कोई भी ताकत आपकी खिलाफत में नहीं खड़ी हो सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समय बाद जब राजा चेंज होता है, तारा राजा, तो दानियल की जो पोस्ट थी वो बहुत हाई थी। पहले नंबर पर राजा था, उसके बाद 3 व्यक्ति आते थे जिनका रूल था, उनमें से एक दानियल था। राजा ने देखा कि दानियल के अंदर सच्चाई है, खराई है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था। वह परमेश्वर के साथ चलने वाला था, वह शुरू से परमेश्वर के साथ चलता आ रहा था, तो खुदा ने उसे बहुत ऊंचा किया। तो राजा ने ये फैसला किया कि अब मैंने इसको और ऊंचा करना है, अब मेरे बाद ये रूल करेगा, पहले नंबर पर मैं हूँगा और दूसरे नंबर पर ये। तो जब ये बात बाहर प्रधानों को पता चलती, हाकिमों को पता चलती है, तो वो बड़ी जेलसी करते थे दानियल से। वह कहने लगे नहीं, हमने कुछ कमी ढूंढनी है दानियल में। वो लबदे रहे कितने दिन पर कोई कमी नहीं मिली उन्हें। तो उन्होंने कहा
दानियल जो है वो हर रोज़ दुआ करता है। हम इस चीज़ में उसे पकड़ा सकते हैं। वह राजा के पास जाते हैं, राजा से कहते हैं कि 30 दिन के लिए ऐसा रूल निकाल दो कि कोई भी आपके अलावा किसी और की पूजा ना करे, किसी और के आगे दुआ ना करे, उसकी आराधना ना करे। तो राजा ने कहा ठीक है। उसने मोहर दे दी कि ऐसा हो जाए, रूल निकल जाए। जब वह रूल निकलता है, दानियल दुआ करना बंद नहीं करता। उसने परवाह नहीं की, वह दुआ करता रहा। जो उससे जेलसी करने वाले थे उन्होंने दानियल को पकड़ लिया और कहा, सर ये व्यक्ति है जिसने आपके हुक्म की उल्लंघना की है। अब जो रूल निकला वो ये है कि जो कोई किसी और की उपासना करेगा राजा को छोड़, वह शेरों की माद में फेंका जाएगा। अब जो रूल है उसके अकॉर्डिंग करिए राजा। तो जो राजा था वो दानियल का एक अच्छा दोस्त था, उससे मोहब्बत करता था। क्यों? क्योंकि दानियल बड़ा वफादार था उसके साथ। दानियल बहुत अच्छा व्यक्ति था क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलने वाला था। तो उसने बड़ा जोर लगाया, कोशिश की कि दानियल बच जाए, पर जो रूल था रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ा। जब शेरों की मांद के पास पहुंचते हैं तो राजा ने कहा दानियल तेरा खुदा ही तुझे बचाए। इसका मतलब है दानियल जो था वो खुदा की बातें राजा से करता होगा, वो बताता होगा एक बार मेरे दोस्तों को शद्रक, मेशक और अबदनगो को आग में फेंका गया पर खुदा ने उन्हें बचाया। वो खुदा की बातों को सुनाता होगा कि खुदावन ने कैसे समुद्र को 2 भाग किया और वह अपने लोगों को छुड़ा ले आया। क्या आप अपने खुदा की बातें करते हैं? क्या आप खुदा का कलाम दूसरों के साथ शेयर करते हैं? खुदा का कलाम शेयर करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पता हो तो ही करेंगे, इसीलिए आपने खुदा के कलाम को पढ़ना, उसके साथ चलना है। जब आप उसके साथ चलेंगे तो खुदा का रूह आपको चलाएगा, आपको इस्तेमाल करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब दानियल को शेरों की मांद में फेंका गया। बहुत बड़े बड़े शेर हैं, बड़ी गिनती में शेर हैं, बहुत दिनों से भूखे हैं। दानियल को जब वहाँ फेंका जाता है, ऊपर पत्थर रख दिया जाता है, राजा की मोहर लग जाती है। इसका मतलब है कोई भी बिना राजा की इजाज़त अब इस पत्थर को हटा नहीं सकता। राजा को सारी रात नींद नहीं आई कि मेरे दोस्त दानियल का क्या बना होगा। उसने कुछ खाया भी नहीं, उसने रोज़ा रखा। अभी सुबह का टाइम था। राजा दौड़ा गया और शेरों की मांद के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जब सिपाहियों ने देखा कि राजा कहाँ जा रहा है, वो भी चले गए। जब सिपाहियों की आवाज़ सुनी, उनके शस्त्रों की आवाज़ सुनी, तो प्रधान भी उठ खड़े हुए, वह भी चलेंगे और बहुत सारे लोग शेरों की मांद के पास इकट्ठे हो गए। अब राजा वहाँ जाकर खड़ा होता है, उसका दिल धक धक कर रहा है कि दानियल का क्या बना हुआ होगा, दानियल बचा है कि नहीं, वो जानना चाहता था। उसने कहा दानियल। उसने जब आवाज़ लगाई तो दानियल ने कहा, राजा खुदा तेरी लंबी उम्र करे। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और उसने शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया। जब आप उसके साथ चलते हैं तो वह अपनी कुदरत को जाहिर करता है। चलो तो सही उसके साथ। बहुत सारे लोग कहते हैं उस खुदा की खादिम के द्वारा बहुत बड़े काम हो रहे हैं, खुदा उसके द्वारा मुर्दे जिंदा कर रहा, अपनी कुदरत जाहिर कर रहा। क्यों? क्योंकि वो खुदा के साथ चलते हैं। अगर आप खुदा के साथ चलेंगे तो आपके द्वारा भी मौजे होंगे। पतरस खुदा के साथ चलता था, उसके परछाई के द्वारा मिरेकल्स होते थे। अगर आप उसके साथ चलेंगे तो आपके देखने के द्वारा ही मिरेकल्स होंगे। अगर आप उसके साथ चलेंगे, अगर आप किसी बीमार को छू लेंगे तो बीमार शिफा पा जाएंगे। उसके साथ चलना फर्स्ट पॉइंट है, वो बिगिनिंग है खुदा की कुदरत जाहिर होने की। उसके साथ तो चलिए। अगर आपको लगता है कि मेरे नाम के साथ तो मसीह लगा हुआ है, ये इनफ है, दोस्तों खुदा के साथ चलना ज़रूरी है। आपका नाम जो मर्जी है ये मायने नहीं रखता। बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो चर्च जाते हैं। चर्च जाना इनफ नहीं है, उसके वचनों पर चलना है, उसकी राहों पर चलना है, उसके पीछे चलना है।
हजारों झुक गए लेकिन 3 नहीं झुके। आज उसके साथ चलने वाले बहुत कम लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसके साथ चलने वाले हैं ही नहीं, उसके साथ चलने वाले हैं पर बहुत कम लोग हैं। आप यहाँ बहुत बैठे हैं पर उसके साथ चलने वाले आप में से भी बहुत कम लोग हैं। यहाँ पर बड़ों से ज़्यादा पैशन बच्चों में है, जो कितने टाइम के आकर यहाँ बैठे हुए हैं। इनके अंदर पैशन है, इनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही कि दुआ करो वर्शिप करो, ये खुद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर पैशन है। क्या आपके अंदर पैशन है खुदा के लिए? पैशन लेकर आइए खुदा के लिए। अगर आपके अंदर पैशन होगा खुदा के लिए तो आपके बच्चों के अंदर भी पैशन आएगा। अगर वह आपको दुआ करता देखेंगे तो वह भी दुआ करेंगे। जी उन्होंने तानू गाला कढ़दे वेखना तो उन्होंने फिर की कहना है। अगर उन्होंने आपको नशे करते देखना है तो वो दुआ थोड़ी करेंगे। अगर उन्होंने आपको चुगलियाँ करते देखना है तो उन्होंने क्या सिमरन करना है? क्या उन्होंने खुदा के आगे झुकना है? नो। जो आप करेंगे वो आपसे सीखेंगे। आप टीचर हैं उनके, पेरेंट्स माँ बाप बच्चों के टीचर हैं। आप जिस तरह के हैं, आप जो कर रहे हैं बच्चे भी उस तरह करेंगे। अपने बच्चों के सामने खुदा की बातें करें, बाइबल में से ऐसे खुदा के नबियों की बातें करें जो खुदा के साथ चलें। उन्हें सिखाइए खुदा के कलाम के बारे में। पहले आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। खुदा का आपके लिए मैसेज है कि उसके साथ चलिए। ये मायने नहीं रखता कि आप किस परिवार से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। मायने ये रखता है कि क्या आप खुदा के साथ चल रहे हैं। मायने ये रखता है कि क्या आपका भरोसा खुदा पर है। मायने ये रखता है क्या आप सिचुएशन को देखकर कहीं अपना ईमान तो नहीं गवा लेते। शद्रक मेशक अब्दनगो भी झुक सकते थे।